वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला। इनको तो आप बोलते हैं, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, खबर मिल रही है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अखिलेश जी भी जा सकते हैं, तो क्या कहिएगा? सब जाइए, अपनी आस्था व्यक्त सब कीजिए, लेकिन आस्था का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लेकर के उसका दुरुपयोग जो करता है, हम उसके खिलाफ हैं। उसका दुरुपयोग तो राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो दुरुपयोग करेंगे हम उनके भी खिलाफ हैं। नहीं, अब तक प्रॉब्लम यह थी कि राहुल नहीं जा रहे, अखिलेश नहीं जा रहे। अब प्रॉब्लम यह कि वो जा क्यों रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भाजपा करेगी राम का नाम लेकर वो बिल्कुल सही है, और जो दूसरे लोग करेंगे वो गलत है। मान्यवर, राजनीति जानते क्या होती है? आज अखिलेश कह रहे हैं हम मंदिर में जाने को तैयार हैं, और उनकी पार्टी के नेता रामचरितमानस जलाते हैं और उनका वो समर्थन करते हैं। ये राजनीति है। राहुल गांधी ये कहते हैं और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कोड है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर, एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने FIR कराई उन लोगों के खिलाफ, उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियारात नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के, सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना। क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से। आपको जानकारी का अभाव है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR है, और तमिलनाडु में वहां की सरकार FIR नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। अगर वो मुसलमान होते तो अब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि OBC समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है, आप उधर मस्जिद को गिरवाने पर अगर दोबारा किसी चीफ मिनिस्टर ने बात कह दी कि उसको हम उसी स्थिति में लाएंगे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप कह रहे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। इनकी बात का एक जवाब देता हूं। अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल में मस्जिद थी कि खाना था? बोलिए। चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई ये बताइए, को पढ़िए आप, अच्छा उसमें नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह भैया नमाज हो नहीं रही थी, मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, और कोर्ट बता दीजिए, आप बता दीजिए नमाज कब हुई? सुन लीजिए, नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज जब तारीख बताइए, तारीख बताइए। जबरदस्ती कब हुई? कब हुई नमाज? जबरदस्ती कब हुई? सुन तो लीजिए, बताइए। नहीं 500 साल कंटिन्यू नमाज हुई, क्या प्रॉब्लम है नमाज में? प्रॉब्लम यह है कि 500 अभी FIR कॉपी क्या है? FIR में लिखा हुआ कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो मस्जिद थी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमेशा मस्जिद रहेगी। नहीं, वो तो आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अब तो वो रामलला का आखिरी बार वहां पर नमाज 1936 में बंद कर दी गई ब्रिटिश शासनकाल में। और जो आपने कहा FIR, तो पहली FIR जो राम जन्मभूमि के समय जहां से ब्रिटिश रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो नवंबर 1858 की FIR है, जो फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है, और सुनिए यज्ञ हवन किया है, और आगे क्या लिखा है? मस्जिद जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाई सारे रिकॉर्ड में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है, मस्जिद थी, बताओ जन्म स्थान किसका था? औरंगजेब के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है, ब्रिटिश गजेटियर में क्या 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 ये, एक सेकेंड, क्या ये बाबर का जन्म स्थान था? जन्म स्थान की तो बात ही नहीं है। मस्जिद तो मंदिर है, तो मस्जिद जन्म स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वर्डिक्ट में कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट ने में यह कहा कि यह जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है, वहां रामलला का मंदिर बनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है। संजय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, मूल सवाल यह है कि अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है, और ये सब आपको वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया, और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इनको निकालेंगे। पहला पंच जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर हैं तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं समझा। तो राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया
तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के समर्थन से बनने के बावजूद भी उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। दूसरी इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दिया हो। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया मुझे आपकी और कांग्रेस की दोस्ती से एक फिल्म याद आ गई, शोले, और शोले की मौसी, कि जैसे वो समझा रही, जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहे थे, आप भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहरे दोस्त होते हैं वही गहरे दुश्मन भी बनते हैं, और जो किसी को सब कुछ देते हैं वो उसी से कई बार सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैसेज ले जाइए सुधांशु। तो ये इधर भी है उधर भी है, ये इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया, संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए, जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोधरा किसने करवाया था? गोधरा करवाने से ताल्लुक नहीं है। फिर गोधरा रोक कैसे नहीं पाई? क्या इनकी सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कुछ वो क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये क्या मजेदार बात कर रहे हैं, मतलब इनका तो बड़ा मजेदार दिख रही है। मजा आ रहा है। गोधरा कांड में अरे भाई बहुत गजब का तर्क है। अरे भाई ये बताइए, उस समय लोकसभा का स्पीकर कौन था? मनोहर जोशी, आपकी पार्टी के स्पीकर को काहे नहीं उठाया संसद में सवाल? स्पीकर को छोड़िए, आप हमारी पार्टी की सरकार में शामिल थे। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने यह बयान दिया था गोधरा के समय। शर्म आनी चाहिए कि आज कितना बदल गया। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं। क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंस आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेकर जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है,